हाय, आई एम योर जितेंद्र सर। वेलकम टू JPY गोल्डन स्टडी फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की वीडियोज में ज्योग्राफी क्लास 10th इकाई 4 भूगोल वर्ग 10वीं इकाई 4 में पढ़ेंगे परिवहन, संचार एवं व्यापार। पहले इन सभी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस इकाई से आने वाले प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं उन्हें मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये परिवहन जो है ये भूगोल में है और एक परिवहन वायु में होता है, तो वो अलग है। ठीक है, परिवहन भूगोल में जानते हैं वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। क्या है? वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। भारत में यानी इंडिया में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं पाइपलाइन की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनके जरिए क्या होता है? परिवहन। इसलिए कहा गया है, लिखा गया है कि भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं पाइपलाइन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है हमारा संचार, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन क्या है? चलिए जानते हैं ये ज्योग्राफी भूगोल में। संचार एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है साझा करना या शेयर करना। यानी कि संचार केवल एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर सूचना, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य है। आप क्या बोलेंगे कि संचार एक स्थान या व्यक्ति या समूह से, एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर सूचना पहुंचाने का कार्य है कम्युनिकेशन। प्रत्येक संचार में कम से कम एक प्रेषक, एक संदेशकर्ता यानी मैसेज करने वाला और एक प्राप्तकर्ता, पाने वाला शामिल होता है। क्या है? प्रत्येक संचार में कम से कम एक प्रेषक, एक संदेशकर्ता और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। संचार के प्रमुख साधन देख लेते हैं, कौन कौन से हैं जिनके द्वारा संचार होते हैं। तो यहाँ लिखा है संचार के प्रमुख साधन: डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, इंटरनेट। क्या क्या है? डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन या मोबाइल तो आप देखे हैं, फैक्स, रेडियो तो आप देखे हैं, सुने हैं, सिनेमा तो आप गए हैं, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स तो आप पढ़े हैं, पत्रिकाएं तो पढ़े हैं, ईमेल तो आप जानते हैं, आपका ईमेल आईडी होगा, इंटरनेट। ये क्या है? ये संचार के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट है हमारा इस इकाई में कि व्यापार, ट्रेड क्या है। तो चलिए जानते हैं व्यापार। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, अर्थात खरीद और बिक्री। क्या कहलाता है? व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। बेनिफिट कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिक्री को व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। जो व्यक्ति इन क्रियाओं को, इन कार्यों को करते हैं उन्हें व्यापारी या फिर ट्रेडर कहते हैं। जो खरीद बिक्री का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारी या ट्रेडर कहते हैं। व्यापार दो प्रकार के होते हैं। आपको हम क्लियर नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों, और इन नॉलेज के बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएंगी, समझ में आपको आएगा।
इसके बाद जो आप पढ़ेंगे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक देशी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, तो चलिए इकाई 4 से अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, यानी भारत में? ऑप्शन क 2.42 लाख किलोमीटर, ख 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन ग 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन घ 5.78 लाख किलोमीटर। तो जब आप इस इकाई को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में यानी भारत में सड़कों की कुल लंबाई थी 1.46 लाख किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ख राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, ऑप्शन क बिहार, ख महाराष्ट्र, ग तमिलनाडु, घ केरल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ख महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ख। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? ऑप्शन क है पूर्व पश्चिम गलियारा, ख एक्सप्रेस वे, ग स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग और घ सीमांत सड़कें। तो इसका राइट आंसर होगा घ सीमांत सड़कें। ये क्या है? सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सीमांत सड़कें सड़कों का एक वर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, अवेलेबल है? ऑप्शन क है कोलकाता एवं दिल्ली, ख दिल्ली एवं मुंबई और ग कोलकाता एवं चेन्नई, घ दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा क कोलकाता एवं दिल्ली, यानी इंडिया के कोलकाता एवं दिल्ली शहरों में मेट्रो रेल सर्विस अवेलेबल है, ऑप्शन क। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन क 2006, ख 2003, ग 2008, घ 2005। तो इसका राइट आंसर होगा 2005, ऑप्शन घ। क्या होगा? 5 का उत्तर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन क है 1986, ख 1988, ग 1985 और घ 1989। तो इसका राइट आंसर होगा 1986 क। आंसर क्या होगा? क 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क गुजरात, ख गोवा, ग तमिलनाडु, घ कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ग तमिलनाडु। ठीक है, इन्नोर पतन जो है कहाँ है? तमिलनाडु में, यानी आंसर होगा ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 8 नंबर का, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को यानी इंडिया को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? क ऑप्शन 7, ख 5, ग 6 और घ 8। तो इसका राइट आंसर होगा घ 8। क्या होगा? 8। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नवा प्रश्न है दोस्तों, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में यानी भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? क है 10, ख है 7, ग है 15, घ है 5। तो इसका सही उत्तर होगा क 10। क्या होगा? 10, 10, ऑप्शन नंबर क राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 4 का। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन क बिहार, ख पश्चिम बंगाल, ग केरल, घ उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ख पश्चिम बंगाल। और आप बताएं पश्चिम बंगाल की राजधानी, कमेंट में बताएं। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ख राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इकाई 4 के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स थे, जो भी बिंदुएं थे, वे आप समझ लिए हैं।